श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है और फिर से मेरा प्रणाम भी। तो आज 11वां और 12वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। 11वां और 12वां अध्याय में सृष्टि की रचना का बड़ा सुंदर ही वर्णन किया हुआ है। ब्रह्मा जी कैसे तपस्या करके भगवान सदाशिव को खुश करके सृष्टि की रचना किए हैं। भगवान सदाशिव अर्धांगिनी अर्धनारीश्वर के रूप में ब्रह्मा जी को दर्शन दे करके कैसे बताए हैं कि सृष्टि की रचना होनी चाहिए, आशीर्वाद दिए हैं। उन सबों का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। तो 11वां और 12वां अध्याय सुनने से पहले मैं गुरु की स्तुति कर लेती हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए पाठ सुनते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान सदाशिव की आज्ञा पाकर मैंने सर्वप्रथम पृथ्वी, आकाश आदि पंच तत्व, पर्वत, मूल एवं कला आदि को उत्पन्न किया। तदुपरांत अपनी इच्छा से विरचि, अग्निरस, शाताताप, भृगु, पुलस्त्य, पुलह तथा वशिष्ठ इन सप्त ऋषियों को जन्म दिया। फिर मैंने अपने प्रत्येक अंग से तुम अर्थात नारद, कर्दम एवं दक्ष आदि 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। फिर स्तन से मनुष्य, पीठ से पाप और अन्य अंगों से प्रीति, तृष्णा आदि को प्रकट किया। तदुपरांत कर्मानुसार नक्षत्र, दिशा, दिक्पाल एवं चंद्रमा आदि को उत्पन्न किया। परंतु अपने द्वारा उत्पन्न की हुई उस तामसी सृष्टि को देखकर मुझे अत्यंत चिंता हुई। रात्रि के कारण अब मुझे भूख लगी और मैं राक्षस यक्षादि को खाने के लिए दौड़ा। उस समय मैंने अपने शरीर को भयंकर बनाकर काल को उत्पन्न किया। हे नारद, इसके उपरांत मैंने उस शरीर को त्याग कर स्त्री का स्वरूप धारण किया। उस समय मेरे उस रूप को देखकर सब ऋषि मुनि आसक्त होकर मुझसे पकड़ने के लिए दौड़े। तब मैंने उस शरीर को बदलकर एक दूसरा शरीर ग्रहण कर लिया और अपने घुटनों द्वारा असुरों की उत्पत्ति की। वे मुझे पहचान नहीं सके, अतः निर्लज बनकर काम के वशीभूत हो मेरे पास दौड़े चले आए। उनके भय से भयभीत हो मैंने अपनी रक्षा के लिए भगवान सदाशिव से प्रार्थना की और यह कहा कि हे प्रभु, आप इन दुष्टों को शीघ्र ही नष्ट कर डालें। मेरी प्रार्थना सुनकर भगवान भूतवामन ने आप प्रकट रूप से मुझे यह आज्ञा दी कि तुम अपने शरीर को बदल डालो। तब मैंने उनकी आज्ञा अनुसार अपने शरीर को फिर बदल दिया। जिस समय मैंने शरीर को बदला वह समय सायंकाल कहलाया। उसमें संपूर्ण असुर अचेत होकर गिर पड़े। तदुपरांत मैंने मनुष्यों की सृष्टि की। अस्तु मैंने दूसरा स्वरूप धारण कर राक्षस, गंधर्व, यक्ष, गुहा, किन्नर, किमपुरुष, विद्याधर, ईश्वर, भूत प्रेत आदि तथा स्त्री को उत्पन्न किया। परंतु इन जीवों की उत्पत्ति से भी मेरे हृदय को प्रसन्नता प्राप्त नहीं हुई। हे नारद, इसके उपरांत मैंने शिव जी की इच्छा से हाथी, सिंह, बैल आदि बुद्धिहीन जीवों को उत्पन्न किया। इस सृष्टि को उत्पन्न करने के पश्चात मैंने यह विचार किया कि यह लोग क्या काम करेंगे। यह सोचकर जैसे ही मैंने श्री शिव जी का ध्यान किया तो चारों वेद उसी समय मेरे द्वारा उत्पन्न हो गए। उनसे मैंने धनुर्विद्या, गान विद्या एवं संपूर्ण कथाओं से युक्त पुराणों की, जिन्हें पंचम वेद कहा जाता है, उत्पन्न किया। इसके बाद मैंने संपूर्ण आश्रम अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास एवं व्रत, धर्मशास्त्र, नीति, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम तथा वैदिक शास्त्र को उत्पन्न किया। इस प्रकार मैं जब संपूर्ण सृष्टि कर चुका तब विष्णु उसका
पालन करने लगे एवं शिव जी पृथ्वी को स्थिर रखने के कार्य में संलग्न हुए। हे हे नारद, सृष्टि की उत्पत्ति का यह वर्णन अत्यंत सुख प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा अध्याय का वर्णन सुने। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुमसे उस सृष्टि का वर्णन करता हूँ जो समागम से उत्पन्न होती है। यद्यपि मैंने अनेकों प्रयत्न किए परंतु मुझे दृढ़ शक्ति की प्राप्ति नहीं हुई। यह देखकर मैंने अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके भगवान सदाशिव की पुनः पूजा की, क्योंकि उनकी प्रसन्नता के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। शिव जी ने इस पूजा से प्रसन्न होकर पुनः दर्शन दिया। उस समय उनका शरीर अर्धांगिनी अर्थात उनके दाहिने ओर आधे भाग में तो सदाशिव का पुरुष शरीर था और बाईं ओर आधे भाग में महारानी जगदम्बा का स्त्री रूप था। आधे मस्तक पर जटाएं थीं और आधे पर घुंघराले सुंदर केस थे। एक ओर ललाट पर त्रिपुंड लगा हुआ था, दूसरी ओर बिंदी चमक रही थी। एक ओर डमरू की ध्वनि थी और दूसरी ओर घुंघरू का मधुर स्वर। हे नारद, भगवान सदाशिव के इस अर्धांगिनी स्वरूप को देखकर मैंने अत्यंत प्रसन्न हुआ और मैंने उन्हें दंडवत करते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे धन्य भाग हैं जो आपने कृपा करके मुझे अपना दर्शन दिए। मेरी स्तुति को सुनकर भगवान सदाशिव हंसते हुए बोले, हे ब्राह्मण, तुमने जिस मनोरथ की प्राप्ति के लिए इतना कष्ट भोगा है उसे हम जानते हैं। तुम्हारी अभिलाषा अधिक संतान उत्पन्न करने की है। इतना कहकर भगवान सदाशिव शक्ति से अलग हो गए। उस समय मैंने शक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, हे महारानी, मैंने आपकी आज्ञा से सृष्टि उत्पन्न करने की चेष्टा की परंतु वह अधिक नहीं बढ़ी। हे अम्बे, अब मैं कामदेव के आश्रय से सृष्टि उत्पन्न करना चाहता हूँ और आपसे यह वरदान मांगता हूँ कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो। हे जगदम्बे, आप दक्ष की पुत्री के रूप में अवतार ग्रहण करें। मेरे मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर भगवती महामाया ने पहले तो भगवान सदाशिव की ओर देखा, फिर मुझसे यह कहा, हे ब्रह्मन, मैं तुम्हारी पौत्री के रूप में जन्म लूँगी और मेरा नाम सती होगा। जिस समय राजा दक्ष भगवान सदाशिव का अपमान करेगा उस समय मैं अंतर्धान हो जाऊंगी। इतना कहकर वे शक्ति स्वरूपा जगदम्बा पुनः सदाशिव के शरीर से संयुक्त हो गई। तब भगवान बुद्धभावन भी अंतर्धान हो गए। आज की कथा मैं अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ और फिर से 13वां 14वां अध्याय अगले एपिसोड में आप सबको सुनाऊंगी।